जी, तो आज जो वर्क हमने रीड करना है वो वर्ड्सवर्थ का एक बड़ा ही फेमस वर्क है जिसको कि द सॉलिटरी रीपर कहा जाता है। ये वर्क जो है वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क्स में से एक वर्क है, पर इसको रीड करने से पहले हम जो है वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के एक इंग्लिश पोएट हैं जिनको पोएट ऑफ नेचर या लेक पोएट भी कहा जाता है, और उनकी एक बड़ी फेमस पब्लिकेशन है लिरिकल बैलेड। और ये जो वर्क है ये उन्होंने अपनी सिस्टर्स के साथ जिस वक़्त वो स्कॉटलैंड गए और वहाँ पे कुछ अरसा गुज़ारा उन्होंने चंद दिन, उससे इंस्पायर होके जो है उन्होंने ये पोएम लिखी है। और इस पोएम के अंदर आप देखेंगे कि वहीं स्कॉटलैंड हाईलैंड्स का ही ज़िक्र हुआ है। तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। पोएम का फर्स्ट स्टैंज़ा है जी, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड का मतलब है देखो, उसको देखो खेत में तन्हा। यॉन कहते हैं डिस्टेंट या वो यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वो तन्हा पहाड़ी लड़की, लैस लड़की को कहा जाता है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि खुद ही फसल भी काट रही है और साथ साथ गुनगुना भी रही है। आगे कहता है स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो यहाँ ठहर जाओ या फिर खामोशी से गुजर जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अलोन शी काट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, और वहाँ फसल में काटते हुए और कोई नहीं है, वो तनहा वहाँ पे काट रही है और उसको बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और साथ ही साथ जो है वो एक उदास धुन जो है वो गुनगुना रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कहता है कि सुनो कि ये जो डीप प्रोफाउंड, डीप वेल वैली को कहते हैं, जो एक डीप वैली है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, के उसकी आवाज़ जो है वो इस वैली से बाहर जा रही है, ओवरफ्लो कर रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। ये किसी भी बुलबुल ने कभी भी जो काफिला जो कि अरेबियन सैंड्स में थक के किसी शेड के नीचे बैठता है, किसी साए के नीचे बैठता है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं गाया। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, इतनी फैसिनेटिंग आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू जो कोयल होती है उससे भी कभी बाहर के मौसम में जब वो गुनगुनाती है तो इतनी फैसिनेटिंग आवाज़ नहीं सुनी गई। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, के उसकी आवाज़ जो है वो समंदर को की खामोशी को तोड़ रही है। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइट्स, जो कि यहाँ दूर दराज हेब्राइट्स जजीरे हैं स्कॉटलैंड के, वहाँ तक जा रही है। तो मैंने जैसा कि कहा था ये स्कॉटलैंड में इससे इंस्पायर्ड है, तो उसने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का जिक्र भी किया है। इससे पहले आपने हाईलैंड सुना होगा, हाईलैंड भी स्कॉटलैंड की जगह और हेब्राइट्स भी जो है वो स्कॉटलैंड के आसपास के जो जज़ायर हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे पोर्ट ने उन्हीं चीज़ों को ही हाईलाइट किया हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो नेक्स्ट स्टैंजा में जो है वो कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, क्या गुनगुना रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, कोई उदास गाने हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई पुरानी नाखुशगवार या गुजरी हुई चीज़ें। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या कोई लड़ाइयाँ झगड़े थे। और इज इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कि या फिर कोई रोज़मर्रा का कोई मामला है उस पे वो गा रही है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, या उसको कोई कुदरती दुख तकलीफ या नुकसान हुआ है, दैट हैज़ बीन, जो उसके साथ हो चुका है। एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कि शायद दोबारा भी हो। शायद वो उस चीज़ के ऊपर गाना गा रही है। अब यहाँ पे जो है वो पोएट ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि उस लड़की का जो गाना है वो सवाल कर रहा है और फिर खुद ही जवाब भी दे रहा है। इट मीन्स कि उसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि वो लड़की असल में गा क्या रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड में जो है लैंग्वेज और है, तो शायद वो उसकी लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा। लास्ट स्टैंजा की तरफ चलें तो कहता है व्हाट एवर द थीम द मेडन सैंग, मेडन कहते हैं कंवारी वर्जन लड़की को। कहता है कि जो भी उसका गाने का थीम है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसा कि उसके गाने का कोई एंड नहीं था। आई सॉ हर एट हर वर्क, मैंने उसको उसके काम पर देखा, काम करते हुए, गाना गाते हुए और काम करते हुए। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो झुकी हुई थी, और वो सिकल जो है सिकल जिसे कि हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, उसके लिए कह रहा है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं वहाँ साकिन होके खड़ा होके सुनता रहा। एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और वो जब मैं पहाड़ पे चढ़ा और जो म्यूजिक मेरे दिल में जम गया, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, वो अभी तक नहीं सुना गया। तो ये इसकी जो है टोटल समरी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा।